जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो लास्ट सेशन में पत्र लेखन श्रृंखला की लास्ट सेशन में हम लोगों ने सरकारी पत्र किया था। ठीक है। इस सेशन में हम अर्ध सरकारी पत्र करेंगे। पत्र चालू करने से पहले देखिए, सौरभ सिविल एकेडमी पे पहली बात तो सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उत्तर प्रदेश और सेंट्रल सर्विसेज के। ठीक है। सेकंड चीज़ कि ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है, जो भी मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और भी आगे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो सब बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा मैं, दोनों भाषाओं में। प्लस यहाँ पर जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी ऑथेंटिक मिलेंगी, प्लस यहाँ क्लासरूम फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ मैं। जैसे आप क्लास में बैठ के नोट्स बनाते हैं, अध्यापक द्वारा पढ़ते हैं, उस फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को, और जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, उनको आप शेयर भी कर सकते हैं, ताकि यह ज्ञान उनको भी मिल सके। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अर्ध सरकारी अथवा अशासकीय पत्र। ठीक है। मतलब अर्ध सरकारी पत्र को अशासकीय पत्र भी बोलते हैं। ठीक है ना। सरकारी पत्र हमने पढ़ लिया था कि सरकारी माध्यमों से सूचनाओं के लिए, नीति निर्देशों, निर्णयों के लिए इसको प्रेषित किया जाता है। ठीक है। तो जैसे हमने इसकी शुरुआत की थी, वैसे इसकी शुरुआत भी करते हैं परिभाषा से। ठीक। इसकी परिभाषा भी हम पढ़ते हैं। इसकी भी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी हमारे @सौरभ सिविल एकेडमी पे। ठीक है ना। परिभाषा। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र। ठीक। अर्ध सरकारी पत्र आलेखन का, आलेखन का वह प्रारूप होता है, वह प्रारूप होता है। ठीक। वो प्रारूप होता है, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे। देखिए, मैंने लास्ट टाइम जब आपको सरकारी पत्र बताया तो उसमें मैंने कॉमा, पूर्ण विराम पे विशेष ध्यान दिया था। तो आप लोग भी कॉमा, अर्धविराम, ठीक, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, इन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, वरना इन पर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है ना। और अगर इन सब पे आप ध्यान देते हो तो नंबर आपको अति अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना। ठीक है। आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसे सरकारी, इसे सरकारी कार्य व्यवहार, मतलब ये पत्र भी सरकारी कार्य व्यवहार के लिए जारी किया जाता है। कार्य व्यवहारों, व्यवहारों के संदर्भ में, सरकारी कार्य व्यवहारों के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों, विभिन्न, ठीक, विभिन्न अधिकारियों, ठीक, विभिन्न अधिकारियों अथवा एक अधिकारी द्वारा, एक अधिकारी द्वारा, द्वारा किसी अशासकीय व्यक्ति, अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, स्तर पर विचार विमर्श, विचार विमर्श, देखिए विचार विमर्श में बीच में डैश लगाया हूं, उसका ध्यान दीजिएगा। विचार विमर्श, कॉमा, अनुरोध, अनुरोध हेतु, इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक। चलिए, क्या कह रहा है। अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है। ये भी क्या है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब आलेखन का प्रारूप है, लिखने का एक तरीका है, जिसे सरकारी कार्य व्यवहार के संबंध में, मतलब कि यह पत्र भी सरकारी कार्य के ही रेस्पेक्ट में क्या होता है, जारी किया जाता है। ठीक। के संदर्भ में विभिन्न अधिकारियों द्वारा अथवा एक अधिकारी, मतलब ये क्या है, विभिन्न अधिकारियों मतलब कि जो भी शासन में विभिन्न अधिकारी हैं, तरह तरह के अधिकारी हैं, छोटी पोस्ट में, बड़ी पोस्ट में,
वो जारी कर सकते हैं, अतः एक अधिकारी भी इसको जारी कर सकता है। किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य, मतलब जो जिसको जारी करेगा वो व्यक्ति क्या होगा, वो अशासकीय व्यक्ति होगा, ठीक है ना। और उसके मध्य क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श अनुरोध, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी जिलाधिकारी को पत्र लिखा, ठीक है। सपोज मान लीजिए एक उनका जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने अपने एक, क्या कहते हैं, कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब उनसे जूनियर जो है उसको उन्होंने पत्र लिखा। अब वही पत्र उन्होंने पद से पद को लिखा, लेकिन अब चाहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पे भी कोई अगर बातचीत कहनी हो, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी होता है रिक्वेस्ट फॉर्मेट में हम कह सकते हैं, तो व्यक्तिगत स्तर पर मान लीजिए लिखना हो तो इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। कार्य क्या है, सरकारी ही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नलकूपों की व्यवस्था करी जानी है, ठीक, शासन द्वारा नलकूपों की व्यवस्था करनी है। अब ये काम जिलाधिकारी महोदय ने जो है अपने किसी कनिष्ठ पदाधिकारी को सौंप दिया। अब वो चाहते हैं कि काम में तेजी और आ जाए, ठीक है, काम में तेजी आ जाए, और जो हैंडपंप वगैरह लग रहे हैं वो और मतलब अच्छे काम हो जाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर उससे बात कर सकते हैं, विचार विमर्श अनुरोध कर सकते हैं कि काम में तेजी लाने का कष्ट करें, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो सकता है कि एक तरह से कि हम इसको सरकारी काम में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे हम अधिकारियों के मध्य वार्तालाप बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मतलब ये एक सरकारी कार्य व्यवहार में जारी होता है, एक और विभिन्न अधिकारी इसको जारी कर सकते हैं। अशासकीय व्यक्ति के जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर मतलब पर्सनल रूप में क्या होता है, विचार विमर्श होता है, लेकिन इसका एक अभिलेखीय रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब अभिलेखीय रिकॉर्ड इसका रखा जाता है, ताकि भविष्य में कभी भी जरूरत पड़े तो हम ये जान सके कि हमने कौन सा पत्र भेजा था, किस रिगार्डिंग हमने पत्र भेजा था। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका अभिलेखीय रिकॉर्ड जरूर होता है, ठीक है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट करते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है ना, इसकी विशेषताएं, ठीक, विशेषताएं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बोर्ड में पढ़ा, जैसे आप लोग क्लास करते हो ना वैसी क्लास सोचिए आप कर रहे हैं सौरभ सिविल अकेडमी पे, ठीक है ना। चलिए इसकी विशेषता क्या होती है, जैसे जैसे मैंने उसमें हमने उसमें पढ़ा था उसी फॉर्म में पढ़ रहे हैं। देखिए उद्गम, ठीक, पहले कोई चीज चलेगी तो पहले उद्गम हो गया। उद्गम क्या होगा, हमने बताया ना, पद के स्तर से जारी नहीं होता है, क्या होता है, ये व्यक्ति स्तर से जारी होता है। व्यक्ति क्या है, हमने बताया ना, अधिकारी, अधिकारी स्तर से कैसे जारी होगा, अधिकारी स्तर से जारी होगा, ठीक, पूर्ण विराम। दूसरा क्या कह रहा है, गंतव्य इसका क्या होगा, मतलब ये पहुंचेगा भी तो भाई, चला है पता तो पहुंचेगा भी, तो गंतव्य इसका क्या होगा, गंतव्य इसका होगा अधिकारी या व्यक्ति, मतलब किसी अधिकारी को जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला ना कि जिलाधिकारी महोदय ने किसी कनिष्ठ अधिकारी को लिखा, ठीक है, तो उसके पास गया, या किसी व्यक्ति अशासकीय व्यक्ति को भी जा सकता है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को जाएगा या किसी अधिकारी को जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तीसरा क्या है, संचालन, ठीक है, संचालन कैसे इसका होता है, तो संचालन क्या होता है इसका, द्विगामी रूप में परिचालित होता है, ठीक है। यह मतलब कि इसका आपको रिप्लाई आएगा, मतलब जो भी व्यक्ति भेजेगा उसको प्रत्युत्तर इसका मिलेगा, ठीक है ना। द्विआयामी, जैसे मान लीजिए कि जिलाधिकारी महोदय ने किसी कनिष्ठ व्यक्ति को लिख के भेजा व्यक्तिगत स्तर पे, तो वो इनको जवाब देगा कि ठीक है आपने अगर ये भेजा है कि नलकूपों को त्वरित कार्रवाई में क्या कहते हैं इंस्टॉल कराया जाए, या मतलब उनको लगाया जाए, तो इस पे तेजी से काम होगा, तो उसको रिप्लाई जरूर देगा। इसलिए मतलब इसको द्विआयामी कहते हैं ना, क्योंकि द्विआयामी होने का मतलब यही होता है, ठीक है ना, रूप में परिचालित होता है, परिचालित होता है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब ये जिलाधिकारी महोदय भेजेंगे, ठीक, कनिष्ठ से वरिष्ठ को गया, जिलाधिकारी महोदय भेजेंगे और जिलाधिकारी महोदय को ये भी तो भेजेगा, तो दो आयामी रूप में हो गया ना, दो आयाम होगा इसके, ठीक है ना। अच्छा इसकी विषय वस्तु क्या रहती है, ठीक, तो क्या आदेश, ठीक है, ठीक, या क्या रहेगा, निर्देश, कोई निर्देश देना हो अपने वरिष्ठ को, ठीक, उसके लिए भी सूचनाएं एवं कॉमा गोपनीय मामले,
ठीक है। अच्छा, गोपनीय मामले कहने का मतलब क्या होता है कि यह पत्र वही व्यक्ति खोलेगा जिसके नाम से गया है पत्र। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि काका गा को मिलना चाहिए, काका गा को मिलना चाहिए, तो ये पत्र काका गा ही खोलेंगे, कोई भी और व्यक्ति कार्यालय का इस पद को नहीं खोल सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्यालय का कोई भी व्यक्ति इस पद को नहीं खोल सकता। इस पद को वही व्यक्ति खोलेगा जो क्या होगा, ऑथराइज होगा। ठीक है, जिसके नाम से क्या पत्र जारी होगा, इसलिए गोपनीय मामले इसमें भेजे जाते हैं। पांचवा लिखिए, भाषा शैली इसकी क्या होती है। भाषा शैली, भाषा शैली क्या होती है। ठीक है, इसकी भाषा शैली क्या होती है, मैत्री, मतलब मैत्रीपूर्ण लिखेंगे। ठीक है, मैत्री व आत्मीय, प्रीति का प्रयोग जैसे इसमें हम करते हैं, आत्मीय। ठीक, अपनापन लगे जैसे। ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है, एक वचन, एक वचन, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। उत्तम पुरुष मतलब क्या है, महोदय को लिखे तो प्रीति महोदय, आप ये काम कर लें। ठीक है ना, आपको ये अनुरोध था, तो हम उत्तम पुरुष शैली में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, एक वचन और अनौपचारिक, अनौपचारिक। ठीक है, इस फॉर्मेट में क्या होता है, जारी होता है। इसका महत्व क्या है, मैंने बताया था महत्व कैसे लिखते हैं, महत्तापीय और महत्व, महत्व, इसका महत्व क्या है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से, माध्यम से अधिकारीगण, अधिकारीगण, ठीक, कोई भी आप एग्जाम दीजिए उत्तर प्रदेश का, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछेगा। जितना मैंने आपको बताया ना, परिभाषा, इसके बाद इसकी विशेषताएं, इसके बाद प्रारूप, एक उदाहरण, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, फालतू चीज मैं बिल्कुल आपको नहीं बता रहा हूँ, उतना टू द पॉइंट बता रहा हूँ कि आप एग्जाम पास कर लेना, कि आप पीएचडी कर ले। ठीक है ना। अधिकारीगण किसी मामले में, मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, व्यक्तिगत रुचि लेते हुए, रुचि लेते हुए, रुचि लेते हुए, लेते हुए, वे आवश्यक कार्यों को, आवश्यक कार्यों, कार्यों के शीघ्र निस्तारण पर ध्यान देते हैं, निस्तारण पर ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या करें, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कोई काम करना है, ठीक है, मान लीजिए प्रोसेस से तो होगा ही होगा, जो इसका प्रोसीजर वो तो फॉलो होगा ही, लेकिन उस प्रोसेस में भी तेजी लाने के लिए अभी पर्सनल इंटरेस्ट लेके अधिकारी काम करते हैं। इससे क्या होता है, कार्य में क्या होती है, तेजी आती है। तो और सरकारी पत्र का एक ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोसीजर में तेजी लाने के लिए इसका हम प्रयोग क्या है करते हैं। ठीक है, चलिए इसके प्रारूप के बारे में बात करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है और सरकारी पत्र से बहुत ही सरल प्रारूप है इसका। ठीक है, चलिए प्रारूप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे आप देखिए, अर्ध शासकीय, अर्ध शासकीय ऐसे लिखेंगे। पत्रांक संख्या, ठीक, पत्रांक संख्या कैसे लिखते कल मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, फिर मैं बता दूंगा आपको दोबारा। इसके बाद से लिखेंगे आप विभाग, विभाग, विभाग लिखने के बाद कॉमा, ठीक, कॉमा का विशेष ध्यान देना है, जिसको अर्धविराम। ठीक है ना। उसके बाद अनुभाग, ठीक है, उसमें अनुभाग यहाँ पर लिखते थे हम सरकारी में, इसमें यहाँ अनुभाग ऐसे लिखेंगे। ठीक, फिर कॉमा, इसके बाद लिखेंगे यहाँ दिनांक। ठीक, दिनांक लिखने के बाद फिर कॉमा, फिर स्थान। ठीक, स्थान के बाद फिर इसके बाद जो अपने अनुभाग वाली नायब लिखी है, इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे नाम। ठीक है, यहाँ पे नाम किस व्यक्ति को, जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है।
ठीक है, चलिए मैं एक पॉइंट लिख दूंगा ब्रैकेट में, और नाम और उसका पद, किस पद पे वो व्यक्ति, जो व्यक्ति पद जारी कर रहा है, जो प्रेषक है, तो वो किस पद पर। ठीक है, मैं अलग से इस कलर लेके इसको मैं आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, लिखता हूँ, प्रेषक का नाम, नाम व पद। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रेषक का नाम लिखेंगे और उसके पद के बारे में लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हमने नाम लिखा या पद लिखा, देखिए इसके जस्ट सामने होगा। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ आप एक सर्किल बनाएंगे गोला, ठीक, और यहाँ पे ले लेंगे मुहर। अति आवश्यक चीज, ठीक है ना, अति अति आवश्यक चीज। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, देखिए पहले अर्ध संस्कारी पत्र संख्या, विभाग कौमा अनुभाग कौमा दिनांक कौमा स्थान, फिर पूर्ण विराम। फिर यहाँ पे आप नाम लिखेंगे, प्रेषक का नाम, जो व्यक्ति पद क्या कर रहा है, जारी कर रहा है। फिर यहाँ नाम में कौमा, पद लिख के फिर कौमा, फिर यहाँ एक सर्किल बनाएंगे या मुहर लिखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विषय। ठीक, ठीक, विषय में लिखते यहाँ लिखेंगे आप। ठीक, यहाँ लिखेंगे के आशय हेतु, के आशय हेतु। जैसे जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक फॉर्मेट है, आप कहीं से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, और आपको भी वैसे ही लिखना है। इसके बाद यहाँ आप लिखेंगे प्रिय श्री महोदय। ठीक है, हाँ महोदय लिखते थे, लेकिन यह क्या आत्मीय भाव है भैया। ठीक है ना, तो प्रिय श्री महोदय, यहाँ कॉमा देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए निवेदन के रूप में जारी करता जाता, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे उपर्युक्त। अब देखिए उपर्युक्त कैसे लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त ऐसे यहाँ क्या करेंगे आप, ता लिखेंगे, यहाँ का और ये उपर्युक्त। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही उपर्युक्त लिखना है आपको। उपर्युक्त विषय में आपसे निवेदन है कि, आपसे निवेदन है कि, और फिर यहाँ क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक, कॉमा लगाने के बाद जो भी आप विषय है लिखेंगे इस पे। ठीक है, विषय लिखने के बाद क्या कहते हैं, इसमें आप क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक, अगर दूसरी कोई बात है तो उसको भी आप लिखेंगे ऐसे ही, जैसे मैंने बताया था सरकार में, जैसे कि पूर्ण विराम लगाएंगे, या क्या लगाएंगे फिर आप, पूर्ण विराम। ठीक, चलिए आगे चलते, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा कैसे मैं लिख रहा हूँ। देखिए नाम, नाम के नीचे पद, पद के नीचे विषय, विषय के प्रिय महोदय, फिर यहाँ से उपरयुक्त, जहाँ से कॉमा उसकी छोड़ के आगे उपरयुक्त है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर फिर ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ फिर पूर्ण विराम, फिर यहाँ लिखेंगे आप स सम्मान, जरूर लिखेंगे ससम्मान। ठीक है, डबल माँ, दो बार माँ कैसे आता है मैंने आपको बताया था ना, है ना, कि जब दो माँ साथ आता है तो हम लोग आधा माँ पूरा माँ देते हैं, है ना, माँ में बिंदी नहीं लगाते, ये बताया था ना मैंने आपको। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा, देखिए आप यही फायदा है आप व्याकरण पढ़ने से। ठीक, अच्छा अब इसी के ठीक नीचे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, भवनिष्ठ। यहाँ सम्मान लिखे, इसके नीचे आप लिखेंगे भवनिष्ठ, भवनिष्ठ, भवनिष्ठ। भवनिष्ठ के बाद क्या लिखे करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे आप। ठीक, हस्ताक्षर के बाद क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, और नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लगाएंगे यहाँ पे पूर्ण विराम। क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। ठीक, अच्छा, और इसी हस्ताक्षर में जहाँ भवनिष्ठ लिखा है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आप, सन। देखिए लाइन चेक कर लेते, लाइन पर सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, इसी नाम की जो लाइन पे है ना, तो यहाँ हो गया आपका संलग्नक। ठीक, संलग्न मतलब अटैचमेंट जो आप करते हैं ना, मेल में भी जैसे CCBC, तो फाइल एक, पूर्ण विराम, ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा पूर्ण विराम। ठीक, लगा दिया आपने। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, श्री, श्री, फिर जिसको भेज रहे हैं उसका यहाँ नाम लिखेंगे, श्री लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले में श्री नहीं लगा रहे थे, कॉमा, फिर उसका पद,
ठीक, फिर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे अर्ध शासकीय पता। क्या लिखेंगे, अर्ध शासकीय पता। ठीक, उसके बाद क्या लगा देंगे, पूर्ण विराम। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। ठीक, प्रारूप क्या है इसका, पहले अर्थशास्त्र की पत्रांक संख्या कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए तारीख क्या है, आज 2 जून है, तो 2,6 का पत्र, खाप पत्र, ऑब्लिक ईयर कौन सा चल रहा है आपका, 2026-27। ऐसा लिखेंगे कि लिखेंगे, इसको मैं देखिए दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ ना, तो आपको पता चलेगा, पता चला कि आप कंफ्यूज है कि यहाँ प्रारूप में भी लिखना है कि नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना, ठीक, कैसे लिखेंगे आप, जैसे हमारी तारीख है 2 जून, तो 2/6 का पत्र 2026 और 2027। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, जारी करेंगे हम। ठीक है, जारी करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताइएगा। ठीक है, फिर विभाग का नाम, विभाग के बाद अनुभाग कौन सा है। ठीक है, दिनांक, स्थान, पूर्ण विराम, कॉमा, कॉमा ध्यान दीजिएगा, पत्रांक संख्या में कॉमा नहीं है। फिर नाम, प्रेषक का नाम लिखा जाएगा, किसका नाम लिखा जाएगा, प्रेषक का नाम, उसका पद, नाम, कॉमा, पद, पूर्ण विराम, विषय के आशय हेतु प्रेषी महोदय ऊपर विषय में आपसे निवेदन है कि, फिर कॉमा, फिर पूरी बात लिखेंगे अपनी, साथ सम्मान, पूर्ण विराम, भवनिष्ठ, हस्ताक्षर, नाम, पूर्ण विराम, संलग्नक, फिर एक, फिर कॉमा, दो है तो कॉमा, उसके बाद जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जिसको पत्र भेज रहे हैं, यहाँ लिख लीजिए आप, जिसको पत्र भेज रहे हैं। ठीक है ना, जिसको पत्र भेज रहे हैं क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। ठीक, लिखने के बाद श्री, कॉमा, पद, कॉमा, अर्थशास्त्र की पता और कॉमा, ऐसे करके लिखेंगे। देखिए बिल्कुल ऑथेंटिक फॉर्मेट है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिखेंगे, आपका एक सिंगल मार्क्स भी नहीं कटने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके और एकदम सही तरीका मैंने आपको बताया है। इससे सही तरीका आपको किसी भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, क्यों, कोई भी आपको पढ़ाएगा सीधे पीडीएफ उठा के बता देगा। मैं आपको लिख लिख के बताया हूँ, ताकि आप जब लिखें तो कैसे लिख रहे हैं ये आपको पूरा एक एक चीज पता चले। ठीक है, चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसका। ठीक है ना, चलिए, अर्थशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र का उदाहरण। ठीक है ना, चलिए, मैंने बताया आपको, आप क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र की पत्र संख्या। ठीक है, अर्थशास्त्र की पत्र संख्या लिखेंगे आप, अर्थशास्त्र की पत्र संख्या। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा ले रहा हूँ उससे, क्या कहते हैं, ब्लॉक वाला होगा, हाँ ये सही है ना, एक पेज ले लेते हैं। अर्थशास्त्र की पत्र संख्या, देखिए मैंने बताया था ना, 10/6/2024-25। ठीक है ना, ठीक है, 10 महीना 6, पत्र कोई भी, मान लीजिए का पत्र है पहला या नहीं पत्र, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, उसके बाद अनुभाग, देखिए इसी कॉमा लगेगा यहाँ पे ना, काला पेन ले ले रहा हूँ यहाँ पे, काला पेन होगा तो, हाँ अवेलेबल है, यहाँ पे क्या है, कॉमा लगेगा। ठीक, कॉमा, अनुभाग 1, 10 जून 2024, नई दिल्ली, पूर्ण विराम। इसके बाद काका गा, फिर कॉमा, विशेष सचिव, पूर्ण विराम, फिर मोहर, जो मैंने आपको बताया मोहर। ठीक है, उसे विषय क्या लिखेंगे, श्री या रा ल नोबल विजय चिकित्सा क्षेत्र द्वारा महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य परियोजना आयुष्मान भारत मिशन संबंधी बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किए जाने के आशय में निवेदन पत्र। देखिए, निवेदन पत्र, पूर्ण विराम। ठीक है, कुछ चीजों पर ध्यान दीजिएगा, अर्धविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था क्या लिखेंगे, प्रीसी महोदय, प्रीसी महोदय लिखेंगे ना। उसके बाद उपर्युक्त विषय के संबंध में आपसे निवेदन है कि, कॉमा, सरकार द्वारा गरीब कल्याण व स्वास्थ्य को प्राथमिकता के लक्ष्य के अंतर्गत आयुष्मान भारत मिशन परियोजना शुरू किया गया है। ठीक, अब मैंने आपको बताया था, पहला नहीं लिखा जाएगा, दूसरा लिखा जाएगा, यह योजना वर्तमान में आकस्मिक चिकित्सा व बाह्य चिकित्सा का परिचालन कर रही है। सरकार ने इसे मधुमेह जैसी अनुवांशिक बीमारियों को भी जड़ जोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक, सरकार ने इसे मधुमेह जैसी अनुवांशिक बीमारियों को भी जोड़ने का ही निर्णय लिया गया है। ठीक है, अच्छा, लिया गया, नहीं लिया है। ठीक है, सरकार ने इसे मधुमेह जैसी अनुवांशिक बीमारियों को भी जोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक, तत्क्रम में आपसे निवेदन है कि उक्त बीमारी को इस योजना में क्रियान्वयन संबंधी सुझाव प्रदान करने का कष्ट करे, जिससे गरीब स्वास्थ्य व कल्याण को प्राथमिकता मिल सके। ठीक, बताया ना मैं, देखिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आकर के ससम्मान, देख ससम्मान यहाँ बीच में आएगा। ठीक है ना, पूरा टाइप हो गया, मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा। ससम्मान लिखेंगे यहाँ बीच में, आप क्या लिखेंगे, ससम्मान लिखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं,
भवनिष्ठ लिखेंगे, भवनिष्ठ ऊपर जाएगा, देखिए इसमें भी गलत हो गया है, ठीक है ना। भवनिष्ठ लिखेंगे आप, भवनिष्ठ। भवनिष्ठ के बाद यहाँ आप क्या कहते हैं, सिग्नेचर करेंगे। ठीक, सिग्नेचर के बाद क्या कहते हैं, अपना नाम लिखेंगे, क ख ग, जैसे नाम लिखा हुआ क ख ग, तो या क ख ग नाम लिखेंगे, ठीक है। भवनिष्ठ हस्ताक्षर और क ख ग। फिर जिसको आपने भेजा है, श्री याराला महात्मा गांधी मार्ग, जो भी उनका एड्रेस है, कॉमा, जनपद वाराणसी, पिन, जो भी उसका पिन होगा ये आप डाल के इसको भेज देंगे यहाँ पूर्ण लगा के। तो इस तरह से आप क्या है, अर्ध सरकारी पत्र लिखेंगे, ठीक है। ये मतलब एक सिंपल फॉर्मेट होता है, सरकारी पत्र की अपेक्षा ये फॉर्मेट क्या सिंपल होता है। इसकी पीडीएफ भी आपको क्या कहते हैं, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि सरकारी अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, क्या क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके और भी जो भी सब्जेक्ट, मैंने यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, हिंदी जो भी पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ आपको यूट्यूब चैनल हमारे मिल जाएगा, सौरभ सिविल एकेडमी पे आप सर्च कर सकते हैं, सौरभ सिविल एकेडमी पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली जो भी परीक्षाएं आ रही है, आपकी पीसीएस की आ रही है, यूपी पीसीएस की परीक्षा आ रही है, आरओ एआरओ की परीक्षा आ रही है। और जैसे कि मैंने वो कल ही बताया था कि ये जो पत्र लेखन विषय है, ये किसका टॉपिक है, ये मुख्य परीक्षा का टॉपिक है। और मुख्य और क्या कहते हैं, प्रारंभिक अर्थात प्री प्री और मेंस परीक्षा जो है, आपको इंटीग्रेटेड रूप से ही पढ़ना चाहिए, ताकि आपका सेशन जल्दी से जल्दी हो सके। तो फिर कल एक नए पत्र श्रृंखला में नए पत्र को चालू करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्यालय आदेश, ठीक है। तो कल हम कार्यालय आदेश पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम 2 पत्र कंप्लीट कर चुके हैं, एक हमने कर लिया है सरकारी पत्र, एक हमने क्या कर लिया है, अर्ध सरकारी पत्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।